मान के चलो आपने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया, आपके पास कस्टमर भी आए और उनको अपने प्रोडक्ट भी बेचा और प्रोडक्ट बेच के आपने पैसा भी कमा लिया। लेकिन क्या वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा? अगर आता है तो इसको बोलते हैं रिपीट कस्टमर, अगर नहीं आता तो आपका जो रिपीट कस्टमर है वो फेल हो चुका है। और ई कॉमर्स बिजनेस में अगर रिपीट कस्टमर नहीं है तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। और इसीलिए आज के एपिसोड में बना रहा हूँ। आज के एपिसोड में आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके रिपीट कस्टमर बढ़ जाएंगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो वो तरीके कौन से हैं जानने के लिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। तो वेलकम टू सीखा ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको रिपीट कस्टमर लाना सिखाने वाला हूं। तो जो पहला तरीका है वो है अपने कस्टमर को प्रोमो कोड या फिर ऑफर दो। देखो, जब भी पहला कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको आप 3 तरीके का ऑफर दे सकते हो। सबसे पहला जो ऑफर रहेगा वो रहेगा फ्री शिपिंग का, यानी कि कोई भी कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको आप बोलो कि सेकंड प्रोडक्ट जब आप लोगे तो आपको मैं शिपिंग फ्री दूंगा। देन सेकंड जो तरीका होता है वो होता है कैशबैक, यानी कोई भी पहला कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको आप 30 रुपए या फिर 50 रुपए तक का कैशबैक दो और उसको बोलो कि ये जो कैशबैक है वो इस वेबसाइट के वॉलेट में रहेगा और आप जब सेकंड प्रोडक्ट खरीदोगे तब इस 50 रुपए का भी यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो सेकंड टाइम भी आपके वेबसाइट में आएगा और वो 50 रुपए कवर करने के लिए आपसे वो प्रोडक्ट लेगा और सेकंड टाइम में जब प्रोडक्ट लेता है तब भी आप उसको 20 रुपए 30 रुपए कैशबैक दे सकते हो। इससे होता यह है कि कस्टमर हमेशा आपके वेबसाइट में आके प्रोडक्ट खरीदता है। देन है तीसरा तरीका जो कि है रेफरल, यानी कि अपने कस्टमर को आप बोलिए कि आप अगर अपने फ्रेंड को रेफर करते हो और वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस कंडीशन में भी आपको 20 से 30 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा और सेम चीज आप वेबसाइट के वॉलेट में दे दो तो वो आपके वेबसाइट से दोबारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इस तरीके से आप अपना रिपीट कस्टमर बढ़ा सकते हो। देन जो रिपीट कस्टमर बढ़ाने का सेकंड तरीका है वो है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, यानी कि कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट में आता है, आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद उनको वेलकम मैसेज भेजो या फिर इनवॉइस भेजो या फिर हर महीना हर वीकली कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उनको आप मैसेज करो। इससे होगा ये उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जिससे आपके वेबसाइट में आएंगे, आके दोबारा आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। या फिर आप अगर कोई मंथली या फिर वीकली ऑफर रखते हो तो वो ऑफर भी व्हाट्सएप के थ्रू अपने कस्टमर को भेजो। तो इस तरीके से भी आप अपने रिपीट कस्टमर बढ़ा सकते हो। देन है तीसरा तरीका जो कि सबसे मेन है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। देखो, आपको अगर रिपीट कस्टमर बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे। यानी कि कोई कस्टमर है वो अगर 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसको लगना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है 500 600 या फिर 700 का है। तो उससे होगा ये कि उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और सेकंड टाइम कभी भी उसको प्रोडक्ट खरीदना होगा तो वो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। देन है चौथा तरीका जो कि है अपने कस्टमर का डिलीवरी एक्सपीरियंस को स्मूथ रखो। देखो, कोई भी कस्टमर यही चाहता है कि उनका जो डिलीवरी हो वो ऑन टाइम मिले, स्मूथली वो ट्रैकिंग कर पाए और जो पैकेजिंग हो वो क्लीन हो। तो इन 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको हमेशा ऑन टाइम डिलीवरी देना है, डिलीवरी का एक्सपीरियंस अच्छा रखना है, साथ ही साथ जो पैकेजिंग आप भेज रहे हो वो क्लियर रहना चाहिए। देन है पांचवा तरीका जो कि है अपने कस्टमर से फीडबैक लो। जब भी आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचो उसके बाद आप खुद या फिर आपके एम्प्लॉय से उनसे फीडबैक लो। फीडबैक पे उनसे पूछिए